हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप्स आप अच्छे होंगे, खैर से होंगे। सो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का इस मिनी से व्लॉग में। सो गाइस, सुबह का टाइम है और आज मेरी तबीयत कल से ही बहुत ज्यादा खराब है। और यहाँ पे जैसा खाना बना मैंने बना दिया उठ के सुबह ही। और बच्चों ने ये फ्रिज का था और ये स्टैंड कल तोड़ दिया पूरा का पूरा। और मेरी तबीयत थोड़ी आजकल खराब चल रही है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, पर ऑटोमेटिक ही माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। उस कारण मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। कर दिया उन कैमरे बेकार हो गए। करो उन। अच्छा, ओ नहीं है, बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मिस्टेक होती है। तो मैं यहाँ पे हल्दी का पानी पीती हूँ। और गाइस, ये हल्दी का पानी है। कभी भी मेरे पेट में दर्द ज्यादा होता है ना, तो मैं हल्दी ही ले लेती हूँ, क्योंकि हल्दी नेचुरल रहती है। और घर की पिसी हुई है, ये मम्मी ने मुझे दी थी, काफी दिन हो गए। और ये खत्म होने वाली है और अब की बार बस मुझे मोल की लानी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी खेत में हल्दी उगा लेती है। तो इसको मैं खाने वाली हूँ। बीच में कॉल आ गई थी तो थोड़ा सा वीडियो रुक गई थी। और हमारे घर पे एक डॉग थी जो काफी दिनों से यहीं पे रहती थी, आज उसकी मृत्यु हो गई है गाइस। ओके, तो वेदर देख रहे हो बाहर का कैसा है। तो पेड़ वगैरह हरियाली में है, खेतों में पानी है। और बाहर का व्यू मैं आपको दिखाई रही हूँ कैसा है। और इनके साथ बेचारों के हर बार ऐसा ही होता है कि ये इस जीरी को कटवाते हैं। जिस दिन इन फूलों को उठाने का टाइम आता है उसी दिन बारिश आती है। तो थोड़ा बहुत तो इन्होंने उठा लिया था, लेकिन बाकी के नहीं उठा पाए। और मुझे नहीं लगता कि ये आगे बाकी के बच पाएंगे, मौसम खुल पाएगा, क्योंकि सावन का महीना है। और बादल खुले, इट्स नॉट पॉसिबल, बादल नहीं खुलेंगे और ये ठीक नहीं होंगे, तो इनका पूरा का पूरा नुकसान हो सकता है। और दुकान में बिल्कुल भी सामान नहीं है। अब दुकान को माइंड मत करना, क्योंकि गाइस आजकल दुकान का सामान मैं ला ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कंडीशन कभी कभी अच्छी होती है, कभी कभी खराब होती है। और यहाँ पे बच्चे तो बस, होमवर्क हो गया तुम्हारा? कब किया? क्या पता, कंप्लीट हो गया सारा? शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन याद हो गए? ये हाँ हाँ क्या हो गया? क्या होमवर्क? तो यहाँ पे बच्चों का होमवर्क चल रहा था, ठीक है। तो सिलाई वाली आती है शाम को, पार्लर वाली आती है शाम को। तो चलिए, मैं आप लोगों से बीच बीच में मिलती रहूंगी। ओके फ्रेंड, हाय करो, हाय बोल, हाय। ये तो बाय बाय बोल रही हैं। काव्या, हाय हाय करता काव्या, हाय हाय हाय। बब्बो को दिखा दे। मिसिका, चल मैं चाय बना दो फटाफट। सो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और इंसान के पास घर के भी इतने सारे काम होते हैं। और मैं अपनी बताऊं तो गाइस, मेरे पास इतने ज़्यादा काम है कि मैं बिल्कुल फ्री नहीं रह पाती हूं। मतलब मैं सिंगल मदर हूं और मैं बच्चों को संभालना, घर का काम देखना, घर की अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ही मुझे पूरी करनी पड़ती हैं। और उस बीच मुझे आप लोगों के साथ यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करनी पड़ती है। तो मैं सुबह ही जल्दी उठ जाती हूँ और सुबह ही जल्दी उठते ही मेरी जर्नी कुछ इस कदर होती है कि मैं खुद भी नहीं समझ पाती कि मैंने पूरा दिन भर में कितने काम किए हैं। मैं जीरो से उठ के यहाँ तक पहुँची हूँ। और आज जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये ऐसे ही नहीं मुझे हासिल हुई है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो मैंने कल अपलोड की थी वीडियो, जो मेरी पुरानी जर्नी थी, मतलब मेरी स्टार्टिंग से शुरुआत थी। तो आप उस टाइम की वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने मतलब कितनी मेहनत की है। रात के 2-2 बजे मैं प्रैक्टिस किया करती थी। जो भी चीज़ हमें सिखाई जाती थी उस चीज़ की मैं प्रैक्टिस किया करती थी। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बावजूद ही मतलब इंसान परफेक्ट बनता है। और हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे स्किल सिखाए जाते हैं जो हमें फॉलो करने से ही मिलते हैं।
इतनी आसान नहीं होती है। लाइफ को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है लाइफ में गाइस। और सिंगल मदर के लिए तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि आप लोग शायद ना जानते हो, लेकिन आप जानते भी होंगे लेकिन बोल नहीं पा रही, और कोई बोल भी नहीं पाता है। जब मैंने एक यूट्यूब चैनल अपना ओपन किया था और मैं मतलब बोलना स्टार्ट कर रही थी, तो मैं अपने आप ही कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं थी। मतलब मैं यही नहीं समझ में आ रहा था किसको देख के बात करूं। मैं मतलब खुद को किसी एक इंसान की छवि को कैमरे के सामने रखती थी, फिर तब जाके मैं खुद बोलने की प्रैक्टिस करती थी कि हाँ मैं सामने वाले के साथ बात कर रही हूँ। और वरना जब मैंने स्टार्टिंग में कैमरा उठाया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बात किसके साथ कर रही हूँ, कहीं मैं पागल वागल तो नहीं हो गई कि मैं खुद ही बड़बड़ा रही हूँ। तो मतलब उतना कंफर्टेबल मैं खुद अपने ही सामने नहीं हो पा रही थी जितना मैं अब हूँ। अगर मेरे सामने अब कैमरा चल रहा है बिना कैमरे के और कैमरे के साथ में, मुझे बोलने की प्रैक्टिस हो गई है। लोगों के बीच में बोल सकती हूँ, लोगों के सामने बोल सकती हूँ बिना डरे बिना झिझके, क्योंकि गाइस अब प्रैक्टिस हो चुकी है। तब प्रैक्टिस नहीं थी, नादान थी बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों ने उस नादानी का भी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है, क्योंकि मैं तो अनजान थी लेकिन सामने वाले लोग अनजान नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज हो चुकी थी, तजुर्बा हो चुका था एज के हिसाब से। उन लोगों ने अच्छे से मेरा फ़ायदा उठाया है और बहुत ही अच्छा उन लोगों ने मेरे साथ किया है। बस उनका कहना शुक्रगुज़ार तो मैं क्या ही कर पाऊँगी, ठीक है। तो मतलब मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है अपनी लाइफ को। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवा मेहनत के। मैंने रात दिन मेहनत की है। जो हमें सिखाया जाता था हमारी एकेडमी में वो मैं उसकी प्रैक्टिस करती थी। और सबसे स्टार्टिंग में मैंने यमुनानगर से कोर्स किया था, क्योंकि मेरी हाईलाइटिंग रिमोल्डिंग वगैरह पेंडिंग थी, तो मैंने यमुनानगर से कोर्स किया था। निधि निधि एकेडमी था कुछ इसी तरीके से करके। काफ़ी साल हो गए हैं, थोड़ा याद भी नहीं रहता है, ठीक है। तो उतना प्रोफेशनल वहाँ पे भी नहीं था, बट ये था कि आज के टाइम में उस टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वो एकेडमी थी। बहुत दूर दूर से बच्चे वहाँ पे सीखने को आते थे यमुनानगर में। तो मैंने वहीं से अपने जीवन की शुरुआत की थी। और गाइस मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी ना, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे मेरे पास एक बड़ा बेटा था और मैं प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ मुझे चल रहा था। और मतलब मैं ना ऐसा मेरे साथ रहा है कि मैं इतनी पेनफुल मेरा वो प्रेगनेंसी थी, बहुत ज़्यादा मेरे को पेन होता था थोड़ी देर के बाद, और बच्चा भी बिल्कुल नहीं घूमता था। और मेहनत करने के चक्कर में मैंने कभी अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया है। और मेरा जो छोटा बेबी था ना, ये पेट में था, और बड़ा बेबी मेरा था हमारे पास में, और छोटा बेबी पेट में था, ठीक है। तो उस दौरान मैंने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत की है कि मैं भारी भारी सामान भी उठाती थी। डॉक्टर ने हालांकि मना भी कर रखा था लास्ट टाइम में कि आपको भारी सामान नहीं उठाना, लेकिन फिर भी मैं हर भारी सामान उठाती थी, ऊपर भी चढ़ती। कभी कभी कस्टमर को मेरे ऊपर तरस आ जाता था कि आप रहने दीजिए, चोट वगैरह लग जाएगी, आप प्रेग्नेंट है तो हम उतार देंगे सामान को, लेकिन नहीं, फिर भी मैं मेहनत करती थी गाइस। और आज भी मैं मेहनत करती हूँ। कहते हैं ना, एक वाइफ अगर लड़की होती है ना, लड़की की शादी हो जाए ना, तो उसका पति उसको रानी की तरह रखता है। और सब तो नहीं रखते, लेकिन यह है कि 80% लोग रखते हैं। लेकिन मुझे वो सुख चैन कभी नहीं मिला। मैं ये सोचती थी कि शायद ये ऐसे ही होती होगी लाइफ। पता नहीं था कि जैसे चल रहा है ऐसे ही रहता होगा, ऐसे ही लोग केयर करते होंगे। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि यही केयर है, ये क्या है। तो जितना प्यार वो मुझे करता था, मेरे हस्बैंड जितना प्यार मुझे करते थे, बट मैं उसी को अपना प्यार समझ बैठती थी कि हाँ यही प्यार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बस उसी को मैं प्यार समझती थी हमेशा। तो गाइस, मुझे नहीं पता था कि वो प्यार होता है, क्या होता है। तो वो इंसान अपने मतलब के लिए कुछ भी करवा लेता था मेरे से, और प्यार भी इतना करता था, बहुत ज़्यादा। पर कहते हैं ना, जिस हिसाब से केयर करनी चाहिए उस हिसाब से वो केयर बिल्कुल नहीं करता था। हमारे बीच में मनमुटाव तब से ही चलने लगा जब सन
2021 से, सन 2021 से लाइफ चेंज होने लगी, बदलने लगी। बहुत ऐसे हादसे होने लगे जो नहीं होने चाहिए थे। मेरा मन अपने हस्बैंड की तरफ से इकट्ठा होने लगा, मेरे हस्बैंड का मेरी तरफ से होने लगा। मैं सारी चीज़ें बर्दाश्त कर पाती, सब चीज़ें कर सकती थी, लेकिन मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करती। मेरे को झूठ से एलर्जी है और मुझे प्रॉब्लम भी है झूठ से कि मैं झूठ नहीं बोल पाती। तो यही कारण था कि मेरे उसके झगड़े होते थे बहुत ज़्यादा झूठ के कारण। तो वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर झगड़ा करता था और छोटी छोटी चीज़ों से ही वो प्यार भी करता था। लेकिन लाइफ ऐसे नहीं कट सकती ना, तो इसलिए शायद हम अलग हैं। और आप मेरी पुरानी वाली वीडियो जाके देखना, मैं कितनी मासूम थी और आज के टाइम में मैं कितनी इंटेलिजेंट बन चुकी हूँ, मतलब कितनी होशियार मुझे बना दिया है ये नियति ने। ठीक है, यहाँ पे मेरा बेटा स्कूल से आ गया थक के, तो ये सारा काम नियति का है। मैं मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दी हूँ ना आज के टाइम में कि मैं क्या बताऊँ। वो टाइम था जो गुजर गया, मेरी मासूमियत का जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया उन लोगों का तो देखेंगे क्या ही करेगा रब। वैसे रब पे मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन देखते हैं, कोई तो सुनता ही होगा, कोई तो रखता ही होगा कर्मों का हिसाब। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भगवान तो तुम्हारी ही बात सुनने के लिए बैठे हैं 24 घंटा। हाँ कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं सुनता तो तुम लोगों की तो सुनते ही होंगे। ठीक है, मेरी तो बात सुनता ही नहीं है भगवान। मैं तो कभी बोलती ही नहीं हूँ कि हाँ मेरी भगवान सुनेगा, मेरी तो कभी सुनी ही नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि हाँ मेरी भगवान सुनता है। भाई मैं तो देखो अपनी लाइफ में अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। लोगों का क्या है, लोग सिर्फ बोल देते हैं, दो शब्द हैं जो उनके मुंह से निकल गए और पत्थर की लकीर हो जाते हैं कि जो उन्होंने बोला वही सही होगा। लोग कर भी कुछ नहीं सकते, सिर्फ बोल ही सकते हैं। लोगों का काम बोलना ही है, उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं पाते। लेकिन माँ हो या बाप हो, खासकर माँ को पता रहता है अपने बच्चों की परवरिश करनी कैसे है, अपने बच्चों के लिए करना क्या है, ये सिर्फ माँ ही जानती है। बाकी तो मौज लेने वाले लोग होते हैं, मज़े लेते हैं, उनको कुछ और काम होता ही नहीं है कि इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना। उनको कुछ काम आता भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर उनसे अच्छा काम आता तो वो कभी दूसरों के बारे में ऐसे टॉपिकों को उठाते नहीं कि वो तो ऐसी है, फलाना ऐसी है, बच्चे कैसे पाल रही है। भाई तुम लोगों को जब सच्चाई पता ही नहीं होती है तो तुम लोग कोई टॉपिक उठाया मत करो। पहले हर चीज़ की सच्चाई जान लिया करो, फिर दूसरी बात तब टॉपिक उठाया करो। इंसान अपने घर का खर्चा, अपने बच्चों की परवरिश, अपने घर का राशन, अपना काम कैसे कर रहा है वो सिर्फ वही जानता है, तो ना कि आप लोगों के बोलने से कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए ऐसे चक्कर काट रही हूँ रोज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाइस अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और हर डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए मुझे ऑफिसों के, कचहरी के, तहसील के न जाने कितने चक्कर काटने पड़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो ये लाइफ है, बस ऐसे ही चक्कर कटवाएगी भाई जब तक इस जीवन में है। कभी यहाँ के चक्कर, कभी वहाँ के चक्कर, ये चक्कर तो लगेंगे हमेशा ही, कभी इधर के कभी उधर के। लेकिन आपसे बस मैं इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि जब इंसान अपने आप से ही हार जाता है तो वो किसी न किसी का सहारा ज़रूर लेता है। किसी के सहारे के बिना उसको वो चल ही नहीं पाता। तो मुझे सिर्फ दूसरों का सहारा ना चाह के अपनी ऑडियंस का सहारा चाहिए, आप लोगों का सहारा चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। बस आपको करना कुछ भी नहीं है गाइस। आप घर पे बैठे ही अगर चाहते हैं ना अपने आप को अच्छा फील कराना, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को सिर्फ एक शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, लाइक कर देना, आपकी इच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आपकी इच्छा हो रही है तो मत करना लाइक। लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि दिल को थोड़ा सुकून मिले किसी की हेल्प करने के लिए, अगर कोई सामने से हेल्प मांग रहा है ना, तो समझ लीजिए कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए वो आपसे हेल्प मांग रहा है। अगर उसकी कोई मजबूरी ना रही होती तो कोई भी इंसान किसी से हेल्प नहीं मांगता। मैं ज़्यादा ये नहीं बोल रही कि हाँ मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो या ये कर दो या वो कर दो, नहीं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो पे कमेंट करो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर वो इंसान देख सके जो इतना मतलब लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, वो समझ सके कि भाई सबकी लाइफ इतनी इजी नहीं होती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में, तब जाके इंसान एक मुकाम तक पहुंचता है। तो बस आप लोगों से इतनी मदद चाहिए कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी पे भरोसा ही नहीं करती हूँ, किसी ने साथ ही नहीं दिया, तो आप लोगों से थोड़ी उम्मीद है मेरी, और आप लोग ही मेरा साथ दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, लोग बोल देते हैं बोलना आसान है, लेकिन जब इंसान खुद से करता है ना तो बहुत मेहनत लगती है गाइस। और मतलब आप लोगों से बस मेरी एक आशा है, उम्मीद है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे और सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को। तो यहाँ पे लड़कियों की मेहंदी का जो है प्रैक्टिस चल रही थी गाइस, और कभी भी जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं। मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है, तो मैं कैसे भूल जाऊं कि हाँ अब मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ कोई है ही नहीं। कैसे ये चीज़ भूल जाऊं कि मेरा साथ कोई देता ही नहीं है। मैं नहीं भूल पाऊंगी अपने इन टाइम को। मेरे पास अगर अच्छा टाइम आएगा भी तो मैं याद रखूंगी कि उस मुसीबत के टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, सिर्फ आप लोगों के कारण। सिर्फ आप लोग मेरे साथ खड़े हो, आप लोगों का मैं एहसान मानती हूँ, और आप लोगों का ही मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी और किसी का नहीं। क्योंकि मैंने सबको देख रखा है आजमा कर, कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, सिर्फ अपनी हेल्प करते हैं, अपनी मदद करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने लिए सब करने के लिए तैयार होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन सच्चाई में दूसरे की मजबूरी में कभी कोई काम आता ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर आई हुई थी और ये बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं सभी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर गाइस पसंद आए तो जैसे मैंने बोला है कि आप प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर जाना कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा। क्या आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी इसमें वीडियो में नॉलेज मिली? तो अगर मिली हो तो प्लीज़ डू यू कमेंट्स। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।